कराची के ताजरों की वज़ीर-ए-आज़म को बानी पीटीआई से हाथ मिलाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म की ताजरों से मुलाकात में मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा, आपने IMF से हाथ मिलाया तो बिजनेसमैन में तेजी आई है। चाहते हैं कि आप हाथ डियाला के बासियों से मिलाएं, भारत समेत पड़ोसियों से भी हाथ मिलाएं, ये आप ही कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जिन मसाइल पर फौरी एक्शन लेना है ज़रूर लेंगे। ताजिर आगे बढ़े, सऊदी अरब के सरमायाकारों को आपके साथ बिठाऊंगा, आप सरमायाकारी लाने के लिए उनको निहारी कबाब खिलाएं। कहा, किसकी हुकूमत है, गर्ज नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना वाहिद ऑप्शन है। किसी को इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते, अपने गिरेबानों में झांकना है। अहद कर लें कि अगले 5 साल में एक्सपोर्ट को दुगना करना है। मुआशी इस्तेहकाम और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हमें अपना होमवर्क करना होगा, तभी तरक्की और जमहूरियत की गाड़ी आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान और ईरान का रमदान बॉर्डर पॉइंट को बैनुल-अक़वामी सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट करार देने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों के लिए बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म मुकम्मल फ़ाल करने और बाकी दो सरहदों पर मार्केट्स खोलने पर भी इत्तफाक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया गया। गजा की गैर इंसानी नाकाबंदी और इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। मसले कश्मीर को कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर दिया गया। गवर्नर सिंध की तकर्रुरी के लिए MKM पाकिस्तान की हिकमत अमली में तब्दीली। ज़राए के कहना है कि MKM की जानिब से अगले गवर्नर सिंध के लिए फिरोग नसीम मजबूत उम्मीदवार। कराची में मलीर समेत कई इलाकों में जलजिला, शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। गुलिस्तान जौहर, गुलशन मेमार, एहसनाबाद साइड सुपर हाईवे में जलजिले के झटके महसूस किए गए। वज़ीर आला सिंध ने मुशीर बाबुल भैयू का इस्तीफा कबूल कर लिया। बाबुल भैयू ने इसलहा समेत स्मगलिंग के इल्जामात पर ओहदे से इस्तीफा दिया था। बाबुल भैयू ने असलहा बरामदगी की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। बाबुल भैयू की सिक्योरिटी के लिए दी गई पुलिस मोबाइल में गैर कानूनी असलहा पकड़ा गया था। असलहा बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल किया जा रहा था। घोटकी में मकवी पुलिस एहलकारों की सरकारी असलहा समेत बाजियाबी। वज़ीर दाखिला सिंध के SSP घोटकी और उनकी टीम को कामयाब ऑपरेशन पर शाबाश। ज़िया लांझार ने कहा कि आप लोगों की दिलेरी और जज्बे की दाद देता हूं। डाकुओं ने पुलिस चौकी पर हमला करके एक एहलकार को शहीद और 2 को अगवा कर लिया था। मुकाबले में एक डाकू मारा गया था। इलेक्शन कमीशन का तहरीके इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज। PTI को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग में 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज आयद किया। तहरीके इंसाफ ने 4 मार्च को पार्टी इलेक्शन की तफसीलात जमा कराई थी। घोटकी में मकवी पुलिस एहलकारों की सरकारी असलहा समेत बाजियाबी। वज़ीर दाखिला सिंध के SSP घोटकी और उनकी टीम को कामयाब ऑपरेशन पर शाबाश। ज़िया लांझार ने कहा कि आप लोगों की दिलेरी और जज्बे की दाद देता हूं। डाकुओं ने पुलिस चौकी पर हमला करके एक एहलकार को शहीद और 2 को अगवा कर लिया था। मुकाबले में एक डाकू मारा गया था। अमेरिका के एक जामियात में गजा से मजलूमों के लिए तलबा सड़कों पर आके मुजाहिरीन ने अमेरिका से इसराइल को असलहे की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑस्टिन के तलबा का एहतजाज, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। पुलिस ने 3 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी के हाथे में सख्त कशीदगी फैल गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फलस्तीनियों की हिमायत में तलबा सरापा एहतजाज, पुलिस से झड़पें, एक नौजवान से हिरासत। तलबा का यूनिवर्सिटी में खैमे काट का धरना, फलस्तीन की आज़ादी के नारे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। इंजरीज के सबब मोहम्मद रिजवान और इरफान खान को आखिरी 2 मैचेस में आराम दिया जाएगा। फखर जमान और माद वसीम की वापसी का इम्कान। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यतीम बच्चों को मैच देखने की खुसूसी दावत।
किसी की बातों में आकर अपनी हिकमत अमली तब्दील नहीं करता। हार जीत खेल का हिस्सा है। कोशिश करते हैं टीम के लिए जो सबसे बेहतर हो वो करें। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मोहम्मद रिजवान फाइटर हैं, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज तक फिट हो जाएंगे। वर्ल्ड कप करीब है। कोशिश रही है कि हर खिलाड़ी तैयार हो। तमाम खिलाड़ियों को एतमाद में लेकर फैसले किए जा रहे हैं। और ई स्पोर्ट्स के शौकीन हो जाएं तैयार। गेम्स गैलेक्सी ई स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज और कल लाहौर में खेला जाएगा। मुकाबले भी होंगे, म्यूजिक भी और तफरीह भी। ई स्पोर्ट्स मुकाबले पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स और आवाज़ पर नशर होंगे।